भारत सम्मान से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शाम के 5 बजे राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। खुद राष्ट्रपति भवन से निकलकर प्रधानमंत्री के निवास, जो कि 6A कृष्ण मेनन मार्ग, लुटियंस की दिल्ली में है, वहां पर जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत चूंकि नासाज है, इस वजह से वो वहां पर ही रहते हैं और तमाम परिवारजन के मौजूद रहेंगे वहां पर। इन सब के बीच सरकार के तमाम नेता, आला नेता, खुद प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी। तकरीबन आधे घंटे बाद ये पूरा कार्यक्रम होना। और बता दें कि इस देश में अब तक 43 लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। 44 नंबर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा और उसके बाद महामना मालवीय जी, जिन्हें कि 2 दिन बाद ही राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत उनके परिजनों को वहां बुलाया जाएगा और मरणोपरांत उनको जो सम्मान किया जा रहा है वो उनके परिजनों को वहां पर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच वाजपेयी जी को लेकर उनके साथ किसी भी रूप में जो जुड़े, उनके जहन में बहुतेरी यादें इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है कि दरअसल वाजपेयी जी भारत रत्न यूं भी हैं और भारत रत्न से जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा है तो इनमें देरी भी हुई है। यह भी बात बार बार उठती रही है मन में और ऐसे मौके पर उनको बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। और इस वक्त चूंकि हमारे साथ वाजपेयी जी के साथ लंबे समय तक तो ना कहें लेकिन काफ़ी हद तक एक वक्त तक सुधींद्र कुलकर्णी भी उनके साथ रहे। सुधींद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाजपेयी जी को जितना देखा जाना आपने, आज की पीढ़ी को अगर उनकी शख्सियत के बारे में बताना हो, आप कैसे बताएंगे? देखिए, वाजपेयी जी एक बड़े दिल के व्यक्ति थे और नेता थे और भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को बड़े दिल का नेता चाहिए। यानी इस पूरे विशालता को अपने दिल में, अपने मन में, अपनी राजनीति में समाहित करने वाला, सबका ख्याल करने वाला, सबके विकास के बारे में सोचने वाला नेता चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन बना है सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूं कि अटल जी तो उनकी पूरी राजनीति और उनका प्रधानमंत्री का काल इसी घोष वाक्य को, इसी स्लोगन को अमल में लाने का एक प्रयास था। वे एक अजात शत्रु थे, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसका कोई शत्रु नहीं और सब मित्र। तो इसी कारण ना केवल उनके पार्टी के परंतु विरोधी दलों के लोग भी उनको चाहते थे, उनको मानते थे। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जो आजकल शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वाजपेयी जी राजनीति में किसी को शत्रु नहीं मानते थे। विरोधी हालांकि हो सकते हैं क्योंकि यह बहुदलीय लोकतंत्र है, लेकिन विरोधियों का भी दिल और मन जीतने का एक अद्भुत ताकत, शक्ति उनमें थी। 1960 के दशक में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। इस हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे अन्ना दुराई, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता। तो उन दिनों अन्ना दुराई और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों राज्यसभा के सदस्य थे, तो इसलिए मित्रता हुई और अन्ना दुराई को वाजपेयी जी के बारे में बहुत आदर और गौरव उत्पन्न हुआ। तो अन्ना दुराई जैसे नेता जो हिंदी का विरोध करते थे, उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं उस हिंदी का विरोध नहीं करूंगा यदि वाजपेयी जी जैसे कवि और नेता का हिंदी यदि सब लोग बोलेंगे तो मैं उस हिंदी का विरोध नहीं करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो उसी प्रकार जब वे कश्मीर गए, उनका पहला प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद पहली बार जब कश्मीर गए तो वहां लोगों ने सवाल पूछा, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप कश्मीर के मसले को क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, यानी संविधान के दायरे में आप हल करना चाहेंगे? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हम इंसानियत के दायरे में इसको हल करेंगे। तो इससे कश्मीर के लोग इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि एक ऐसा एक नेता है जो हमारे दर्द को भी
महसूस करता है। और मैं समझता हूं कि यदि वो 2004 के बाद भी यदि प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का मसला वो हल हो जाता। जी, यकीनन ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी लगता है कि सुशील कुलकर्णी एक समय वामपंथी धारा, उधर जनसंघ से निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन इन सब के आश्रय भी आप खुद जिस रूप में आप तारीफ बता रहे हैं, तो योगदान तो आंकना वाकई बहुत मुश्किल है, अनंत है। लेकिन फिर भी अगर कोई योगदान आप खुद अपनी नजर में किस रूप में देखते हैं सुधींद्र जी, योगदान, सबसे बड़ा योगदान उनका सबसे राजनीति में उनका बड़ा योगदान यह है कि वे कांग्रेस के नहीं थे, ना ही किसी एक परिवार का एक एडवांटेज उनको मिला था। वे स्वयं के परिश्रम से, संघर्ष से, त्याग से और उनकी जो प्रतिभा थी और समर्पण भाव था, लोगों की सेवा करके, लोगों में जाकर उन्होंने अपनी एक साख बनाई। भारतीय जनता पार्टी को, पहले भारतीय जनसंघ को, बाद में भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय पक्ष पार्टी बनाया और पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार उन्होंने बनाई। मैं समझता हूं कि यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। इससे भारतीय राजनीति में एक मौलिक बदलाव आया। लेकिन यह करते समय मैं इस बात को एम्फसिस देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक सेक्युलर पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया। वे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी हो और सर्वस्पर्शी हो, यानी समाज के सभी वर्गों को वह प्रतिनिधित्व करे, यहां के मुसलमानों को भी और अन्य अल्पसंख्यकों को भी। तो यह जो उनकी विशाल दृष्टि थी, यह आज भी आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देना, इससे भारत रत्न का गौरव हुआ है। लेकिन आज का समय ना केवल उन्हें गौरवान्वित करना है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सीखना है। और आज की राजनीति में ऐसे बदलाव हम सब मिलकर लाए जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और हमारी सेक्युलर जो एक ढांचा है वो मजबूत बनेगा। वाकई सुधींद्र जी, आपने जो जिक्र किया इसमें दो बातें थी। एक तो इंसानियत का जिक्र हो रहा है, दूसरा सरोकार का जिक्र हो रहा है। हम इसके आगे ले जाते हैं स्थितियों को, क्योंकि जनता पार्टी में भी बहुत राजनीतिक दल मिले लेकिन वो चल नहीं पाए। लेकिन वाजपेयी जी कई दलों को लेकर भी चले। ऐसी क्या बात थी वाजपेयी जी में कि विरोधी भी मुरीद हो जाते थे, जो साथ रहते थे वह भी साथ खड़े हो रहते थे हमेशा? तो ये स्थिति वाजपेयी जी के साथ ऐसी क्या खास बात थी? हाँ, देखिए, इसका कारण यह है कि वे हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि इस प्रिंसिपल को माना, यानी नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो बहुत सालों तक वे तो भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी वो हाशिए पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कोई अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति नहीं की केवल सत्ता के लिए। तो इसलिए उनके विरोधी भी जानते थे कि वाजपेयी जी एक ऐसे नेता है जो राष्ट्र को और राष्ट्रीय हित को सबसे पहली प्राधान्यता देते हैं। तो ओमर अब्दुल्ला हो या ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो या करुणानिधि हो, इस प्रकार समाज के और हमारे देश के सभी विरोधी दल के गैर भाजपा नेता भी उन्हें मानते थे। इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के लोग भी, मैंने बहुत करीबी देखा है, कांग्रेस के नेता भी उनको बहुत मानते थे। यानी आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, वो उनको बहुत मानते थे। और हमने देखा है कि पंडित नेहरू भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो इस प्रकार से वे एक अजात शत्रु नेता थे। अच्छा शब्द आपने कहा, बार बार अजात शत्रु शब्द का इस्तेमाल
किया जा रहा है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपका भी लेखन में बड़ा रुचि, आपने भी किताबें भी लिखी हैं। वाजपेयी जी कविताएं लिखते थे और ये उनका बहुत ही कहे तो मजबूत हिस्सा रहा है। भाषण का अंदाज में भी बड़ा कवित्वपूर्ण स्थिति रहती थी। तो इनका जो ये अंदाज था, चाहे कविता लिखने का या फिर भाषण देने का, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वे राजनेता थे, लेकिन वे सबसे पहले कवि थे। उनका कवि हृदय था। तो एक कवि हृदय होने से उनमें एक अजब की संवेदनशीलता थी, जो अनेक राजनेताओं में दिखता नहीं है। तो सभी प्रश्नों को, सभी समस्याओं को एक संवेदनशीलता से, मानवीय दृष्टिकोण से देखने की उनकी एक खूबी थी। तो वो उनके भाषणों में, उनके लेखनी में, उनके पूरे बर्ताव में वो झलकता था। इसके कारण उनके विरोधी भी समझते थे कि ये हमारे हैं जी। एक अच्छे और साफ दिल के नेता है। ये उनकी एक, मैं समझूंगा कि ये एक अनोखी लेगेसी है। नहीं, यकीनन ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब 13 दिन की सरकार जब जा रही थी, उस समय जो उनका पार्लियामेंट के भीतर का भाषण, वो तो हर किसी को याद होगा किस तरीके से उन्होंने कहा हम सत्ता के लिए नहीं आए थे। लेकिन आपके जहन में कोई भाषण है जिसमें आपको लगता हो कि वाक पटुता, जिसका जिक्र आप खुद भी कह रहे हैं, और संवेदनशील हृदय, दोनों की स्थितियां हो? देखिए, वैसे तो बहुत सारे भाषण हैं, लेकिन मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा जी। एक तो 13 दिन के उनके सरकार का पतन हुआ 1996 में। उनकी सरकार, बहुमत तो मिला था, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वो बहुमत पार्लियामेंट में बहुमत साबित कर नहीं पाई। तो 13 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पार्लियामेंट में उनका जो भाषण हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के उस अधिवेशन में, वो तो मैं समझता हूं कि उनके सबसे अच्छे भाषणों में एक है। उस एक भाषण ने, सरकार तो गिर गई, लेकिन पूरे देश को, उस समय अन्य चैनल्स कम थे, तो दूरदर्शन पर सब लोगों ने देखा। तो उसी दिन तय कर लिया भारत की जनता ने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जनादेश देना होगा, जो उन्होंने 1998 में और 99 में 2 बार दिए। दूसरा एक भाषण जो मैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में बस में बैठकर, बस यात्रा करके लाहौर गए। मकसद था पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का, भारत पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंध हो। यह उनकी एक पर्सनल मिशन थी। तो वहां आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान गए हैं और गवर्नर हाउस में उनके लिए एक रिसेप्शन था। उस रिसेप्शन में उन्होंने जो भाषण दिया, और भाषण के बाद उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, जंग न होने देंगे। वो कविता उनके सुनाने के बाद मैं पाकिस्तानियों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, तो ये तो आपके गजब के प्राइम मिनिस्टर है। तो यानी पाकिस्तानियों पर भी उन्होंने एक प्रभाव डाला। तो यह सब इसलिए हुआ, वो केवल वाक्पटु तो थे ही, लेकिन उनके वाक्पटुता में एक विचार का एक बहुत बड़ा भंडार था। जी, यकीनन जो जिक्र किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जंग ना होने देंगे, हमें भी याद है उसकी लाइन, जहां हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे।